बड़ी खबर मैं आपको बता देती हूं। कंझावला कांड से जुड़ी हुई ये खबर सामने आई है। रिपोर्ट आज सौंपी जाएगी दिल्ली पुलिस की तरफ से गृह मंत्रालय को। ये इस वक्त की बड़ी खबर। कंझावला कांड को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट तलब की गई थी। एबीपी न्यूज की इस खबर का इस मुहिम का असर हुआ था और अब आज दिल्ली पुलिस वो रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपेगी। गृह मंत्रालय को रिपोर्ट आज सौंपी जाएगी। कंझावला कांड को लेकर कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहां पर लापरवाही हुई, खासतौर से इसको लेकर तमाम जानकारी गृह मंत्रालय के साथ साझा की जाएगी। इस पूरे मामले में गृह मंत्रालय ने जब रिपोर्ट तलब की थी तो फिर स्पेशल सीपी शालिनी सिंह, उनके नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था और सोमवार को इस टीम का गठन किया गया। उसी दिन रात में देर रात शालिनी सिंह मौके पर पहुंची, तमाम जानकारियां उन्होंने जुटाई और अब आज ये रिपोर्ट जो सौंपी जाएगी गृह मंत्रालय को। और अब एबीपी न्यूज पर हमारे साथ जो हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं आगे का एजेंडा में, एक एक कर मैं उनसे आपका परिचय करा देती हूं। वरुण जैन, वो जो दोस्त सामने आई है निधि, उसी के घर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अहमद बिलाल सुल्तानपुरी थाने से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मेघा उपाध्याय मृतक अंजलि के घर से आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता इस खबर को लेकर तमाम डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे विस्तार से। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलती हूं वरुण जैन के पास और जानते हैं वरुण जैन से। वरुण, रिपोर्ट आज ही सौंपी जाएगी या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आगे किसी और दिन सौंपी जाए, अभी कंफर्म नहीं है? देखिए, रिपोर्ट आज सौंपी जा सकती है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह की नेतृत्व में टीम बनाई थी। जिस तरीके से इस पूरी घटना को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे कि पुलिस की इसके अंदर कई लैप्सेस सामने आए थे, साथ ही ये आरोप लग रहा था कि ये सिर्फ सिंपल एक्सीडेंट का मामला नहीं है, पुलिस की तरफ से इसे एक एक्सीडेंट का रूप दिया जा रहा है। तो कई तरह के जो सवाल थे इस घटनाक्रम को लेकर वो खड़े हुए थे, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने शालिनी सिंह के नेतृत्व में टीम बनाई थी और शालिनी सिंह ने खुद उस स्पॉट का भी दौरा किया था जहां पर मृतक लड़की की लाश मिली थी। इतना ही नहीं, जहां पर एक्सीडेंट हुआ था तो पूरे घटनाक्रम का सीक्वेंस था, उससे कनेक्ट किया गया था। जो गवाह थे उनके बयान जो दर्ज किए गए थे, किस तरीके से पीसीआर कॉल की गई थी, कौन कौन सी पीसीआर कहां पर तैनात थी, किस तरीके से जो दिल्ली पुलिस के ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं, कहां पर दिल्ली पुलिस की तरफ से लैप्सेस हुए, उन सब की जो पड़ताल है वो शालिनी सिंह और उनकी टीम की तरफ से की गई थी। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जो ये रिपोर्ट है वो लगभग तैयार हो गई है और आज गृह मंत्रालय को ये रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। लेकिन एग्जैक्ट डेट और टाइम अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से ऑफिशियली कुछ कंफर्मेशन नहीं आया, लेकिन सूत्र ये हमारे बता रहे हैं कि जो जांच है उसको बहुत तेजी से करने के लिए कहा गया था और पूरी उम्मीद है कि आज ही सौंपी जाए। जी बिल्कुल, और अब इंतजार इस बात का है कि जब ये रिपोर्ट सौंप दी जाए तो फिर जिस तरीके के लैप्सेस, जिस तरीके की लापरवाही दिल्ली पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में देखने के लिए मिली है, उस पर किसी तरीके की जवाबदेही तय हो। आपने देखा मेरे साथ अब हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय भी मौजूद हैं। हम अपने रिपोर्टर्स का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले कंझावला कांड में एक बड़ी खबर मैं आपको बता देती हूं। अंजलि की दोस्त निधि का बयान आपने सुन लिया। निधि की तरफ से बड़ा खुलासा हुआ। निधि कह रही है कार ने सामने से स्कूटी को टक्कर मारी, वही स्कूटी जिस पर अंजलि और निधि दोनों सवार थे। निधि ने बयान में बताया कार और स्कूटी के बीच सीधी आमने सामने की टक्कर हुई। टक्कर लगने से कार के नीचे चली गई अंजलि। कार सवार लोगों को पता था कार के नीचे लड़की गिरी है, फिर भी उन लोगों ने जानबूझकर कार उस पर चढ़ा दी। कार रोकी नहीं, आरोपियों ने कार को आगे पीछे किया और अंजलि को घसीटते हुए चले गए। मैं थी बहुत ज्यादा, लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। लड़की बहुत ज्यादा नशे में थी, लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। ठीक है, लड़की की गलती है, जो लड़की इतने नशे में ड्राइविंग कर रही है। मैंने उसको मना करा कि मत चला, मैं होश में हूँ, मेरे को चलाने दो। उसने मेरे पे विश्वास नहीं करा, उसने अपने आप पे विश्वास करा कि नहीं बहन तू घेर देगी मुझे, मैं चलाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। आप लोगों की जानते हैं बात को लेकर झगड़ा ही नहीं हुआ हमारा। मैं कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा नशे में थी। हम वहाँ से जा रहे थे, आगे से गाड़ी आ रही थी प्लानो है, तो गाड़ी हम लड़की आगे गिरी, मैं साइड में गिर गई, फिर टक्कर हो
गई, वो गाड़ी के नीचे घुस गई। लड़कों को पता था कि भाईजान उनके नीचे एक लड़की है। लड़कों ने जानबूझ के इस मौत को अंजाम दिया। उनको पता था, लड़की नीचे से चिल्ला रही थी। उसको ब्लैनो गाड़ी 2 बार आगे लेके गई, 2 बार पीछे लेके, फिर आगे लेके, फिर स्पीड में उसे खींचती हुई अपनी उसके नीचे उसके कुछ अटक गया था। वो किसी चीज में अटक गई थी नीचे गाड़ी के। अटकने के बाद वो आगे गई, पीछे गई, आगे गई, फिर उसे गाड़ी बिल्कुल आगे घसीट के ले गई। फिर उसे घसीटते घसीटते वो छुट्टी नहीं होगी, उसे घसीटते घसीटते बिल्कुल आगे ले गई। मैं होपलेस हो गई थी बहुत ज्यादा, इसलिए मैं घर में चली गई। मैंने किसी को डर के मारे नहीं बताया। मैं किसको बताती, मैंने किसी को नहीं बताया। मैं घर पे चली गई डर के मारे। मैं घर पे जाने के बाद मैं बहुत रोई, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर वालों पे बात आए और कुछ भी बात आए, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डर गई। तो ये दोस्त निधि को सुन रहे थे आप। निधि अंजलि की सहेली, लेकिन निधि के बयान के बाद, इस सहेली के बयान के बाद ये मौत की पहेली जो है वो और उलझती हुई नजर आ रही है। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, अब मैं आपको बताती हूं किस तरीके से कंछावला कांड में अभी भी अनसुलझे सवाल हैं। ऐसे सवाल हैं जो जवाब के इंतजार में हैं। और वो कौन कौन से सवाल हैं, एक एक कर सवाल आपके सामने। क्या पीड़िता की सहेली सच बोल रही है? ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस पूरे मामले में अगर कोई चश्मदीद है तो वो पीड़िता की वही सहेली है। लेकिन वो कितना सच बोल रही है, इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल है। पीड़िता की सहेली ने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? फौरन जब यह हादसा हुआ तो उसकी तरफ से फोन क्यों नहीं किया गया? स्कूटी कार की टक्कर किसी सीसीटीवी में कैद नहीं हुई है। मतलब एक्सीडेंट हुआ है, वो टक्कर हुई है, गाड़ियां दिख रही हैं, स्कूटी जाते हुए दिख रही है, कार आते हुए दिख रही है, लेकिन टक्कर जो हुई है, टक्कर वाला कोई फुटेज नहीं है। क्या स्कूटी कार की टक्कर का कोई दूसरा गवाह है? ये अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है, क्योंकि ये बार बार सवाल उठ रहा है कि क्या इन आरोपियों के साथ कोई और भी मौजूद था, किसी और की भी इस पूरे मामले में किसी तरीके की कोई संलिप्तता। सहेली जब घर भागी तो किसी सीसीटीवी में उसकी तस्वीर कैद क्यों नहीं हुई? सहेली ने यही बयान दिया ना कि साहब टक्कर हो गई, गाड़ी में मेरी दोस्त फंस गई, उसको गाड़ी खींचती चली गई, मैं बहुत डर गई थी, मैं अपने घर भाग गई। तो जहां टक्कर हुई उस जगह से जो घर है सहेली का, वहां तक, उस रास्ते तक क्या कोई सीसीटीवी नहीं, कोई फुटेज नहीं? किसी सीसीटीवी में कहीं पर तो ये जो दोस्त है, ये इसकी तस्वीर कैद होती कि ये भागती हुई अपने घर जा रही है। इसकी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। जिन दोस्तों के होटल पहुंचने की बात कही जा रही थी कि ये दोनों दोस्तें ओयो होटल में मौजूद थी, वहां पर इनसे मिलने के लिए इनके दोस्त आए, भाई वो दोस्त कौन है, कहां हैं, वो सामने क्यों नहीं आए? 12 किलोमीटर तक पुलिस क्यों नहीं थी मौजूद? खुद पुलिस की तरफ से बताया गया 10 से 12 किलोमीटर तक दिल्ली की इस बेटी को सड़कों पर घसीटा गया, और वो भी नए साल की उस रात में, जब दिल्ली पुलिस कहती है कि हम मुस्तैद हैं। 12 किलोमीटर तक एक लड़की को गाड़ी से घसीटा जा रहा था। हादसा ही मान लिया जाए, एक्सीडेंट ही मान लिया जाए। दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? दिल्ली पुलिस कहां थी? दिल्ली पुलिस क्यों नहीं देख पा रही थी कि एक गाड़ी दंदनाती हुई दिल्ली की सड़कों पर घूम रही है, उसमें एक लड़की फंसी हुई है, अटकी हुई है, और वो गाड़ी उसे खींचे चले जा रही है 12 किलोमीटर तक। लापरवाही बरतने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई कब होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। वो पूरा रूट जहां से ये गाड़ी गुजरी है, क्या उस रूट पर पीसीआर वैन मौजूद नहीं थी? क्या उस रूट पर किसी तरीके के नाके मौजूद नहीं थे? क्या उस रूट पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी नहीं थी? चश्मदीद एक के बाद एक एबीपी न्यूज पर सामने आए, जिनकी तरफ से बताया गया कि हमने खुद जाकर पुलिस वालों को यह जानकारी दी, लेकिन पुलिस वाले अनसुना करते रहे। और इस बीच एबीपी न्यूज पर अब निधि की पड़ोसी का खुलासा। निधि मतलब सहेली, सहेली की पड़ोसी ये कह रही है कि निधि से कभी अंजलि का नाम तक नहीं सुना, हमने कभी अंजलि को देखा नहीं। ये पड़ोसी बता रही है, जो निधि की पड़ोसी है। पड़ोसी ये बता रही है कि निधि 3-3 दिन तक गायब हो जाती थी। एबीपी न्यूज पर ये जो दोस्त है, सहेली है निधि, इस निधि की पड़ोसी की तरफ से ये तमाम बड़ी बातें कही गई हैं। तो निधि की ये जो पड़ोसी है ना, इनसे बात की है हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय ने, जरा वो सुनिए बात। हम इस समय निधि के घर के एकदम पड़ोस में हैं, उनकी जो पड़ोसी हैं उनसे बात कर रहे हैं। तो ये बताइए कब से ये लोग यहाँ रहते आ रहे हैं? इनको 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। क्या नाम है आपका? मेरा बानी। बानी। हाँ जी। 3 महीने से लोग यहीं रह रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। ये आपकी माता जी हैं? हाँ हाँ। अच्छा, तो क्या कुछ जानकारी है, करती क्या थी? काम का नहीं पता हमारे को। नहीं पता हमको, नहीं पता। कब आना जाना होता था, मतलब काम के? मतलब ये ना रात दोपहर में 2 बजे उठती थी
और फिर उठती बैठती, फिर 5-6 बजे घर से बाहर निकलती थी, बैठती भी थी, गली में भी बैठती थी, सबों से बात भी करती थी, मतलब बोलचाल भी अच्छी थी बहुत। 3 दिन से रजिए आती थी, पकड़ा भी घूमने। तक बाहर रहती थी, फिर आती थी? हाँ हाँ 3 दिन तक घर में नहीं रहती थी। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए कि आपने कहा दोपहर 2 बजे उठती थी, काम काज क्या था, कुछ आइडिया लगा? नहीं, काम का आइडिया नहीं लगा। घूमने जाती थी खाली, मतलब ये था कि लड़की टाइप में थी, घूमती थी, खाती थी, पीती थी, और कुछ नहीं लगा। परिवार में कौन कौन है? इसकी मम्मी है, बस मम्मी है, पापा नहीं है इसके। नहीं, भाई बहन? भाई बहन का नहीं पता हमें। एक बात बताइए, उस जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो ये कब आपने देखा उसके बाद इसको? एक्सीडेंट के अगले दिन देखा था इसको हमने। सुबह देखा था? हाँ जी, न्यू ईयर को देखा था हमने इसको। कितने बजे करीब देखा? हमने 12 बजे करीब देखा था इसको। कुछ आपसे बताया इसने? हाँ, पूछा था हमने कि तेरे को किसी ने मारा है, तो कहती दीदी कैसी बात कर रही हो आप, मुझे कौन मारेगा, मेरे को तो थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया है बस। कहाँ पर उसको खरोच वरोच आई थी? हाँ, उसके हाथ पे लगी थी और आँख के नीचे लगी थी, हल्की सी खरोच? हल्की सी, हाथ फ्रैक्चर हो गया था। बहुत हल्की सी? हाथ फ्रैक्चर था? हाँ, हाथ फ्रैक्चर था शायद उसका। हाथ में तो कुछ प्लास्टर वास्टर तो है नहीं? उसने कुछ बांध रखा था हाथ पे। नहीं, कुछ बांध रखा था उसने, पट्टी, हल्दी पट्टी बांध, खुद से बांध रखा? खुद से बांध रखा था उसने, अच्छा। बस उसके बाद और लेकिन ये अपनी मम्मी को बताया उसने कि क्या हुआ? नहीं, किसी को नहीं कहा उसने। मम्मी को भी नहीं, किसी को भी नहीं कहा उसने। पुलिस यहाँ पर कब आई? पुलिस अगले दिन आई थी रात को। अगले दिन रात को आई? हाँ, मतलब 1 तारीख की रात को पुलिस यहाँ गई थी? 1 तारीख की रात को नहीं, 31 और 21 तारीख की रात को आई थी पुलिस। 2 तारीख को आई। 2 तारीख की रात को आई थी। माँ कहाँ आती है? आती है घर यहाँ आपके यहाँ? नहीं, यहाँ घर में। इसी घर में आती है ना, मतलब इसकी मम्मी आती है, जाती है, रहती है, और इसकी मम्मी यहीं मिलती है हमें। लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि इसकी मम्मी नहीं है या ये नहीं है या ताला पड़ा है, लॉक आप कह रही हैं कि पुलिस 2 तारीख की रात में यहाँ पर आई? हाँ, 2 तारीख की रात को आई थी। उसके बाद से पुलिस के साथ ही है? उसके बाद पुलिस ले गई थी उसको। पुलिस ले गई थी? हाँ, उसके बाद ही से कल रात को दिखी है। फिर देखी है रात में? पुलिस अभी भी है यहाँ पर? नहीं, इतना नहीं पता हमारे को। मतलब पुलिस कल रात में यहाँ पर पहुंची है? परसों रात में आई थी, इसको लेके गई थी। इसको लेके गई थी? हाँ। तब आप लोगों को पता चला था कि ये वही लड़की है जिसका एक्सीडेंट? नहीं, हमें ये लगा था कुछ भी दिक्कत होगी, क्या पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर हमें न्यूज़ में पता चला इसके बारे में, हमें पता नहीं था। न्यूज़ में पता चला? हाँ जो नाम निधि आया था ना, तो पता लगा हमारे को ये निधि है। अच्छा। न्यूज़ में देखा था हमने, बाकी ऐसे पता नहीं चला हमारे को। टेलीविजन में? हाँ, आपको वैसे नाम तो पता था ना, इसका नाम क्या है? नाम पता है। हाँ, नाम पता है इसका, निधि है। तो जब ये घटना हो गई, जब आपको पता चल गया कि यही है लड़की, उसके बाद कुछ बताया इसने? नहीं, उसके बाद बात नहीं हुई, उसके बाद मिली ही नहीं। ये पुलिस ले गई थी, पुलिस के बाद कल पुलिस लेके आई है इसको, हमें मिली ही नहीं उसके बाद। ये पुलिस कब ले गई थी इसको? 2 तारीख की रात को। रात में? लेके कब आई है? कल रात को पुलिस के संग आई थी ये, इतना पता है। अच्छा। बाकी पुलिस के साथ ही थी उस समय तक? हाँ, आगे ये थी, पीछे 2 पुलिस थी, फिर वो घर में आई, लॉक खोला, फिर न्यूज़ वाले आ गए थे। अच्छा। बस बाकी न्यूज़ वाली आए तो पुलिस थी यहाँ पर? हाँ, काफ़ी सारी पुलिस थी। पुलिस थी इसमें? हाँ, बहुत सारी पुलिस थी, अच्छा। काफ़ी पुलिस थी। अच्छा। ये मतलब पूरी गली आधे से ज़्यादा भर गई थी पुलिस से, और इन सब न्यूज़। पहले भी कभी कुछ लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ? नहीं, पुलिस पहले भी कभी कुछ आई? नहीं, पहली बार। हाँ। तो आप लोगों को ये जब सुनाई पड़ा कि ऐसा कुछ हो गया है, तो इनकी मम्मी से बात की आपने? नहीं इसमें कोई मिला ही नहीं, हम किसी से बात कर रहे हैं। में देखिए इसकी माँ देखी टेलीविजन में देखी इसकी? माँ। और ये भी टीवी में देखी, मैं मिली नहीं है, बात नहीं हुई हमारी इससे भी। जो बात टीवी पे कह रही है, आपको लगता है कि इतना बड़ा सही है? अगर पता है क्यों, इंसान डर जाता है अकेला, और ये लड़की चाहे घूमने फिरने में होएगी, अय्याशी में होएगी, पर ये गलत चीज़ों में, इन चीज़ों में नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी बेकार नहीं है ये। हमारे से अच्छा व्यवहार है इसका, अच्छी बोल चाल है, रहन सहन है, तो लगता नहीं है कि ये होएगी नहीं। डर गई होएगी, अकेली है, माँ है इसकी, ये है कि भाई डर गई हो, कोई सपोर्ट नहीं मिलती, तो डर जाता है। आपने कभी इसके मुंह से अंजलि का नाम सुना था? नहीं, इसकी फ्रेंड थी, कहती है कि फ्रेंड, मतलब ये है फ्रेंड सबकी होती है, लेकिन कभी नाम नहीं बताया किसी का इसने। नाम नहीं बताया। बातचीत होती थी, बैठते थे, उठते थे, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया इसने। कभी अंजलि यहाँ आई भी नहीं? नहीं, हमने नहीं देखी। तो ये हैं निधि के पड़ोसी, और ये लोग पूरी कहानी बता रहे हैं कि कैसे इन्होंने निधि को देखा उसके बाद, और निधि के बारे में बता रहे हैं, उसका जो पूरा रूटीन था, आना जाना, वो सब चीज़ें बता रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं कि पुलिस यहाँ पर आई थी 2 तारीख की रात में, और उसके बाद से निधि पुलिस के साथ ही थी। जो उसके बाद मीडिया के लोग आए तभी पुलिस साथ में थी। हाँ।
तो ये है पूरी यहाँ की दास्तान। कैमरामैन मनोज के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो कंझावला कांड, अनसुलझे सवाल और बड़ी पड़ताल लगातार जारी है। हम सीधे अब आपको लेकर चलते हैं अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक, आपने सहेली निधि के पड़ोसियों से बात की, इस बातचीत को हमने दर्शकों को सुनाया। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि इस बातचीत के बाद आपका अनुभव क्या कह रहा है, आप क्या आकलन कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको इस पूरी बातचीत में क्या लगी? देखिए रोमाना, सबसे अहम बात है कि ये बातचीत बता रही है कि ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कि बहुत ही अनसुलझे हैं और पड़ोसियों को भी वो बात समझ में नहीं आ रही है। और सबसे अहम बात पे आप गौर कीजिए, वो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अंजलि के बारे में किसी को नहीं पता है। वो पड़ोसी जो यहाँ रह रहे हैं कभी देखा नहीं है, कभी नाम नहीं सुना है। और जो कुछ भी हो रहा है रोमाना, आप ध्यान दीजिए, ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है। ये पड़ोसी तस्दीक कर रहे हैं जो एकदम बगल में सटा हुआ घर है कि 2 तारीख की रात में यहाँ पुलिस आती है और उसके बाद से पुलिस साथ में ले जाती है, पुलिस साथ में रहती है। जितने भी जो मीडिया वाले आते हैं वहाँ भी पुलिस मौजूद होती है, वहीं इंटरव्यूज़ होते हैं। तो जिस तरह से पूरी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं और जो उसका इनको ये भी नहीं पता है कि वो कहाँ काम करती है, वो 3-3 दिन तक कहाँ जाती है, कहाँ से आती है। तो बहुत सारे सवाल यहाँ पर हैं और ये इतने उलझे हुए सवाल हैं रोमाना, जब आप इनको सुनेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि पिक्चर अभी बाकी है। जी, मैं लौटूंगी आपके पास। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ इस वक्त हमारे और सहयोगी भी मौजूद हैं। अंकित गुप्ता के पास मैं आपको लेकर चलूंगी। अंकित, कुल मिलाकर जो बातचीत की है अभिषेक उपाध्याय ने पड़ोसियों से, उससे एक बात बहुत क्लियर साफ हो रही है कि हमने ये खबर नए साल के पहले दिन 1 जनवरी को देश को दिखाई। एबीपी न्यूज ने महिला सुरक्षा से जुड़ी इस खबर को सामने रखा, मुहिम के तौर पर उठाया और दिल्ली पुलिस की नींद उसी के बाद खुली, क्योंकि पड़ोसी जब बातचीत कर रहे हैं अभिषेक से तो वो बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस 2 जनवरी को पहुंचती है। अगर एबीपी न्यूज इस खबर की गंभीरता को नहीं देखता, इसको मुहिम के तौर पर नहीं उठाता, तो शायद दिल्ली की बेटी को इंसाफ नहीं मिल पाता। अंकित, निश्चित तौर पर रोमाना, इसमें कोई दो राय नहीं है और समझा भी जा सकता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो शुरुआती घंटों में तो यही कहती रही है, अगले 24 घंटे तक करीबन यही कहती रही कि कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। लेकिन एबीपी न्यूज की जो मुहिम थी उसके तहत हम जो प्रत्यक्षदर्शियों को भी सामने लेकर के आए, सीसीटीवी फुटेज खंगाले। दिल्ली पुलिस को जो काम करना चाहिए था वो एबीपी न्यूज ने वो काम किया और दिल्ली पुलिस के सामने एक एक करके तथ्य रखे। लेकिन क्योंकि इस वक्त बात हो रही निधि की और मैं मौजूद हूं दिल्ली महिला आयोग के दफ्तर पर। दिल्ली महिला आयोग के दफ्तर पर मैं क्यों मौजूद हूं? क्योंकि दिल्ली महिला आयोग की जो चेयरमैन है स्वाति मालीवाल, उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं निधि के ऊपर ही। निधि, जिसको पड़ोसियों से अभी जो अभिषेक बात कर रहे थे, निधि वो जो शख्स जो कि अपनी सहेली के साथ में, मृतक सहेली के साथ में उस वक्त जो है कहा यह जा रहा है, फिर मैं कह रहा हूं कहा यह जा रहा है कि घटना के दौरान वहां थी, उसको हल्की फुल्की चोटें आई, जिसका 164 का बयान करवाया गया है। स्वाति मालीवाल ने कहा है कि ये एक ऐसी दोस्त है जो अपनी दोस्त को मरता हुआ छोड़ करके वहां से चली गई, ना अपने घर वालों को इन्फॉर्म किया, ना जो मृतका के घर वालों को इन्फॉर्म किया, ना ही पुलिस को इन्फॉर्म किया। यानी कि निधि को लेकर भी अब अलग अलग तरह की आवाजें उठने लगी हैं। तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट है, महिला एक्टिविस्ट है, वो यही सवाल उठा रही हैं। समाज के एक तबके में यही आवाज उठ रही है कि आखिर निधि के रोल को लेकर भी क्यों नहीं जांच होती? क्या जो बताया जा रहा है या जो दिखाया जा रहा है वैसा ही है या अभी भी कई परतें खुलना बाकी हैं? बिल्कुल, अभी इंतजार इसी बात का है कि आखिरकार इस पूरे मामले में और कितने पहलू हैं जो सामने खुलकर आएंगे। फिलहाल वरुण जैन का रुख कर लेते हैं, निधि के घर से ही हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं वरुण से, क्या निधि अभी भी अपने घर में मौजूद है? क्या वहां पर अभी भी पुलिस का पहरा है? वरुण, देखिए, बिल्कुल निधि के घर के बाहर ही मौजूद हूँ। फिलहाल जो घर है अंदर से बंद है और लगातार खटखटाए जाने के बाद भी निधि जो है वो कुंडी नहीं खोल रही है। पुलिस की मौजूदगी नहीं है, लेकिन रोमाना अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं निधि के सामने आने पर उसके बयान ने पुलिस की थ्योरी को सपोर्ट किया है। कहीं ना कहीं पुलिस जो बात इसको एक्सीडेंट कह रही थी उसको निधि सपोर्ट कर रही है, लेकिन निधि के कंडक्ट को देखना होगा, वो बेहद सस्पिशियस है। वो क्यों है? क्योंकि वो उस रात को एक्सीडेंट होने के बाद
खुद चली गई, लेकिन अब पुलिस को कोई कॉल नहीं करी, अपनी दोस्त की मदद करने के लिए वो आगे नहीं आई। इतना ही नहीं, ये बात भी गौर करने वाली है कि एक्सीडेंट से पहले जब वो होटल में मौजूद थी वहां पर उसकी अंजलि से झगड़ा हुआ था। बार बार निधि ये कह रही है कि स्कूटी चलाने को लेकर उनके बीच में वाद विवाद हुआ था, लेकिन अगर आप देखें होटल के मैनेजर ने बताया था कि कमरे के बाहर जो प्रीमाइसेस है होटल के अंदर, वहां काफी देर झगड़ा हुआ, इतना शोर शराबा हुआ कि आसपास के लोगों को जब डिस्टर्बेंस हुई तो उन्होंने कंप्लेंट करी। उसके बाद ये करीब 1:15 बजे लड़ते लड़ते होटल से बाहर आ गए। 1:16 पर फुटेज में होटल के बाहर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और 1:31 तक चाबी को लेकर बहस हो रही है। तो करीब 20, 25, 30 मिनट तक क्या दोनों झगड़ती रहेंगी और उसके बाद ये स्कूटी पर बैठकर निकली है। तो अगर आप इस पूरे एपिसोड को देखें तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंडक्ट जरूर सस्पिशियस है। और ऐसे में सिर्फ एक अचानक से निधि का सामने आना, वो भी खुद नहीं आई पुलिस के सामने। पुलिस ने जब पड़ताल करी 2 दिन की, तब उनको पता चला कि इसके अंदर तो एक कैरेक्टर और इन्वॉल्व है और वो निधि है, तब पुलिस निधि तक पहुंची। तो इसलिए इसको ग्रिल करना बहुत जरूरी है। सिर्फ आई विटनेस बताकर उसके बयान दर्ज कराकर इसे सिंपल एक्सीडेंट बता देना एक बार फिर से पुलिस की जल्दबाजी और गलती हो सकती है। जी वरुण, जो बात आप कह रहे हैं ना, मुझे लगता है बिलाल के पास अब दर्शकों को लेकर चलते हैं। बिलाल, जिस बात का जिक्र वरुण जैन कर रहे हैं कि साहब यकीनन जो पुलिस की थियरी थी, निधि का बयान पुलिस की उस थियरी को सपोर्ट करता है। तो कुल मिलाकर अभी तक ये नजर आ रहा है कि ये जो सहेली है निधि अपने बयान से पुलिस की ढाल तो बन रही है, लेकिन अपने इन बयानों से निधि खुद सवालों में घिरती हुई नजर आ रही है। बिलाल जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, जो निधि का कैरेक्टर है वो बिल्कुल सवालों के घेरे में है, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेजेस जिस तरीके के सामने आए हैं कि 1:00 जो 31 दिसंबर और 1 जनवरी की जो दरमियानी रात थी, 1:16 पे जो है वो उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, बीच सड़क पर लड़ाई होती है। जो आसपास पड़ोस के जो लोग आते हैं उनके बीच में बचाव की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। तो ये भी देखना होगा पुलिस को कि आखिर वो कौन सी बात थी जिसके लिए जो है निधि और अंजलि के बीच में लड़ाई थी। और 15 मिनट के बाद वही दोनों जो है एक साथ बैठ करके एक ही स्कूटी पर जो है वो निकल जाती हैं। तो क्या ये स्कूटी चलाने को लेकर के ही विवाद हुआ था दोनों के बीच, या फिर कोई और ऐसी बात थी जिसको लेकर के इन दोनों के बीच जो है वो बहसबाजी हुई थी, और इतनी तीखी बहसबाजी थी कि बात जो है वो हाथापाई तक भी पहुंच गई थी। बिल्कुल, सवाल तो देखिए बहुत अनसुलझे सवाल है और इनकी जांच होनी चाहिए, लेकिन क्या वाकई में ये सवालों का सच सामने आ पाएगा, इस पर बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना, बड़ा प्रश्न चिन्ह है इस पर। फिलहाल मैं आपको लेकर चलती हूं, मेघा उपाध्याय भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, अंजलि के घर से हमारे साथ जोड़ रही हैं। जाहिर सी बात है मेघा, आप जहां पर मौजूद हैं वहां तो सिर्फ और सिर्फ गम और मातम ही होगा, और साथ ही गुस्सा। परिवार क्या कह रहा है? जी रोमोना, मेरी मौजूदगी यहाँ सुबह से ही है। अंजलि की जो माँ है वो फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा बीमार है, जैसा बताया जा रहा है, बात करने की हालात में नहीं है। हमने कोशिश की ऑफ कैमरा बिना माइक से एक संवेदना के तौर पे उनसे बात किया जाए। मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाती हूँ जहाँ मैं मौजूद हूँ। ये देखिए, आप बिल्कुल सामने देख पा रहे होंगे, यही अंजलि का घर है। हालांकि ये नानी घर है, अंजलि का घर बिल्कुल यहाँ से कुछ दूरी के पे स्थित है, लेकिन ये अंजलि का नानी घर है। और यहाँ पर पूरा परिवार है, जो नानी घर के जो बाकी सदस्य हैं, उसकी नानी माँ, मामा जी, बाकी लोग बैठे हुए हैं। और अंजलि की माँ इस वक्त अंदर है। जैसे हमें जानकारी मिली है रोमाना, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। बीते 2 दिनों से जो कुछ हुआ है, लगातार रोने, और वो पहले से ही पेशेंट रही है, तो उनकी तबीयत ख़राब है। लेकिन मामा जो थोड़ा बहुत हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है पूरे परिवार में। उनका कहना है कि निधि के बयान के बाद काफ़ी चीज़ों को घुमा फिरा के दिखाया जा रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें यकीन नहीं है कि उनकी बेटी, जैसे निधि ने अपने बयान में कहा था कि निधि ने अंजलि ने माफ़ कीजिएगा शराब पी थी, नशे में थी, लेकिन वही अंजलि के जो मामा जी हैं वो कह रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं लगता है। वो अपनी बच्ची को बेहतर जानते हैं, उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है, क्योंकि अंजलि के पिताजी भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि मामा जी की एक बड़ी जिम्मेदारी, एक अहम भूमिका रही है। और दोनों मामा, जो नानी घर है और अंजलि का घर है, दोनों बिल्कुल कुछ ही दूरी के दरमियान में रोमाना स्थित है। तो ऐसे में मामा जी ने जो हमसे बात की, उनका कहना है कि निधि के जो बयान है वो गलत है। निधि खुद भी इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार है कि वो ऐसे कैसे अपने दोस्त को छोड़ के भाग सकती है। तो कंझावला कांड को लेकर आगे का एजेंडा में लगातार इस वक्त बड़ी कवरेज जारी है, और इसको सिर्फ और सिर्फ कंझावला कांड के नाम से आपको नहीं समझना चाहिए, बल्कि इस खबर को आपको महिला सुरक्षा के लिहाज से देखना चाहिए। और इसीलिए एक मुहिम के तौर पर आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार इस खबर पर बना हुआ है, क्योंकि यहां पर बात दिल्ली की बेटी
देश की बेटी को इंसाफ दिलाने की है, यहां पर बात सिस्टम की लापरवाही को लेकर उसको जवाबदेह बनाने की है। ऐसे में अभी तक ये जो पूरा केस है, इस मामले में कुछ अनसुलझे सवाल और उन सवालों को लेकर जो सहेली का जवाब सामने आया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सवाल ये कि क्या अंजलि के साथ किसी तरीके का कोई झगड़ा हुआ? सहेली निधि जवाब देती है लड़ाई नहीं हुई है, गाड़ी चलाने को लेकर आपस में बहस हो रही थी। सवाल ये कि क्या अंजलि और आरोपी एक दूसरे को जानते थे? आरोपी कार सवार जिनकी गाड़ी से टक्कर हुई, जो घसीटते चले गए अंजलि को। निधि का जवाब, नहीं अंजलि किसी को नहीं जानती थी। 5 लोग जो गाड़ी में सवार थे उनमें से किसी को नहीं जानती थी। सवाल, पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? जवाब निधि ने यह दिया, मैं बहुत डर गई थी। तो ये वो सवाल हैं जिनके जवाब निधि ने दे दिए हैं, लेकिन अब महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि ये जवाब कितने सच, इन जवाबों पर कितना यकीन किया जाए। इसी को लेकर हम सीधे रुख करेंगे। तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक उपाध्याय के पास आपको लेकर चलते हैं। अभिषेक, सबसे महत्वपूर्ण तो यही हो जाता है कि वो सहेली जो अभी तक तो गायब थी, सामने आती है, आकर सवाल का जवाब देती है, लेकिन इन जवाब पर यकीन कितना किया जाए? अभिषेक उपाध्याय। बिल्कुल, देखिए ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है रोमाना, जो आप पूछ रही हैं कि यकीन कितना किया जाए। और यकीन की बात इसलिए होती है क्योंकि इधर भैया आइए इधर, यकीन की बात इसलिए भी होती है कि आसपास के जो लोग हैं वो जो चीज़ें बता रहे हैं वो चीज़ें बहुत सारे सवाल और खड़े करती हैं, इसलिए ये मुद्दा गहरा जाता है। एक तो ये है कि रोमाना की जो बातें निधि बता रही है उन बातों का क्रॉस वेरिफिकेशन अगर आप करने जाएंगी तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। जैसे कि जिस तरह से इतना फैटल एक्सीडेंट हुआ है और जो यहाँ के पड़ोसी बता रहे हैं आँख पे हल्की सी खरोच है और हाथ में चोट है, इतनी सिर्फ बता रहे हैं, इतनी फैटल एक्सीडेंट में इतनी चोट, उसके बाद उसके आने का जो पूरा रूट है घर आने का वो कहीं भी स्टैब्लिश नहीं हो रहा है, उसका कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं है, किसी ने अंजलि का यहाँ पर नाम नहीं सुना हुआ है। अभी जो वरुण ने बात बताई थी, बड़ी मार्के की बात थी कि अभिषेक, आप जरा ये भी बताइए ना दर्शकों को, वो जो एक्सीडेंट वाली जगह जहां पर बताया जा रहा है कथित एक्सीडेंट हुआ है, मैं कथित इसलिए कह रही हूं क्योंकि टक्कर का कोई भी सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आया है। उस जगह से अंजलि का जहां पर टक्कर हुई है वहां से निधि का घर, इसका फासला कितना होगा, कितनी दूरी? देखिए, ये हम जहाँ खड़े हुए हैं ये बामुश्किल आप मान लीजिए कि ये 1 से 1.5 किलोमीटर होगा। हम इस समय सुल्तानपुरी का जो थाना है उसके ठीक सामने का ये इलाका है जहाँ पर घर है निधि का। और जो एक्सीडेंट बताया जा रहा है वो हुआ है कृष्ण विहार में, जो शिव बाजार रोड है, शनि बाजार रोड है, वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी होगी ये, और इतनी ही दूरी का फासला है। और अगर उस रास्ते से कोई अपने घर की ओर आएगा तो पूरे रास्ते में पूरा ये सुल्तानपुरी थाने के आगे जाएंगी तो आपको मार्केट पड़ेगी, तमाम सारे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। कृष्ण विहार में जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, लेकिन निधि वहां से आती हुई, पैदल आती हुई कहीं दिखाई नहीं पड़ी है। यही सबसे बड़ा सवाल है कि अगर वो उस एक्सीडेंट में सलामत निकल गई, उसको कोई चोट नहीं आई, तो घर तक कैसे पहुंची? और अगर घर तक पहुंची तो किसी सीसीटीवी में उसका चेहरा आना चाहिए, कोई आई विटनेस होना चाहिए, किसी को कुछ पता नहीं है। तो ये वरुण जैन का रुख करते हैं। वरुण जैन वही निधि के घर के बाहर ही मौजूद हैं। वरुण, आप जहां पर मौजूद हैं, अगर आपका कैमरा वहां आसपास लगा कोई सीसीटीवी भी दिखा सके इस वक्त दर्शकों को, कि कम से कम कोई तो होता ना जिससे तस्दीक हो जाती कि निधि जो कह रही है वो सच कह रही है। एक्सीडेंट हुआ और फिर निधि जिस तरीके से कह रही है कि वो डर गई थी और वो फौरन अपने घर आ गई, तो कोई तो सबूत होता उसकी बात की पुष्टि करने के लिए। वरुण, देखिए, बिल्कुल जैसा मैंने पहले भी कहा, पुलिस को अगर मुकम्मल अंजाम तक पहुंचना है तो जो निधि है उसके स्टेटमेंट को भी क्रॉस वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे विरोधाभास है, जैसे उनकी लड़ाई तो हुई थी और ये बेहद हैरत करने वाली बात कि उसने पुलिस को जानकारी नहीं दी। निधि के घर के बाहर ही मौजूद हूँ और मैं आपको बताऊँ, इस घर से जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था रुमाना, करीब 2 किलोमीटर का फासला जरूर होगा। इतनी रात को 2 बजे के बाद उसका ये कहना है कि वो घबरा गई और उसके बाद वो वहाँ से
पैदल ही अपने घर के लिए आ गई। अभी तक पुलिस के पास कुछ इस तरह का कोई सीसीटीवी नहीं, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है, ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे निधि का जो ये दावा है वो क्रॉस वेरीफाई हो पाए। इतना ही नहीं, अगर वो 1:31 पर होटल से निकले हैं और एक्सीडेंट जैसा कि हमने देखा कि 2:05 के आसपास का वो एक सीसीटीवी है जिसमें गाड़ी बुलेनो और स्कूटी दोनों नजर आ रही है, यानी कि करीब 35 मिनट। जिस रास्ते को कवर करने में महज 5 मिनट का समय लगता है, स्कूटी पर रात को 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 35 मिनट के इस टाइम पीरियड में ये दोनों कहां थी? इन सब सवालों के जवाब पुलिस को निधि को ग्रिल करके लेने पड़ेंगे। और अगर मैं इस इलाके को ही दिखाऊं, देखिए अभी ये निधि के घर के सामने ये 2 घर छोड़कर अगर आप देखेंगे तो इसमें ये सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इस तरीके से इस 2 किलोमीटर के रास्ते के अंदर आपको ऐसे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे मिल जाएंगे जिनसे पुलिस क्रॉस वेरीफाई कर सकती है निधि के स्टेटमेंट को। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पुलिस जिस चोरी पर शुरुआत में चली थी, जिसको लेकर उसकी इतनी बेइज्जती हुई, कई सवाल खड़े हुए, उस पर किसी तरीके से मोहर लगा देना चाहती है। इसलिए जैसे ही निधि मिली उसके तुरंत बयान फटाफट से कोर्ट में दर्ज कराए कि कहीं निधि का जो बयान है वो पुलिस को सूट कर रहा है, क्योंकि वो एग्जैक्टली पुलिस की थियरी से मैच करता हुआ है, पुलिस की थियरी को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्या निधि सच बोल रही है, इसकी पुष्टि तो होनी चाहिए ना, इसकी तस्दीक तो होनी चाहिए ना। और ऐसा नहीं हो सकती है, जैसा कि हमारे सहयोगी जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है वो दिखा रहे हैं कैसे उस पूरे रूट में 2 किलोमीटर का फासला, उस जगह जहां पर बताया जा रहा है कथित टक्कर हुई है, वो जगह जहां निधि रहती है, उसका घर है, वो खुद अगर पैदल चलकर आई है, सीसीटीवी कैमरे रास्ते में लगे हुए हैं, कोई फुटेज लेकर आए, पुलिस दिखाए कि हां देखिए ये सच कह रही है, ऐसी टक्कर हुई, फिर ये लड़की जो है वो इस तरीके से अपने घर पहुंची, ऐसी कोई फुटेज कुछ सामने नहीं है। ऐसे में निधि ने जिस तरीके से मीडिया के सामने आकर एक के बाद एक बयान दिए हैं और निधि के बयानों से, सहेली के बयान से मामला और संदिग्ध बन गया है, मुझे लगता है यहां पर निधि की बॉडी लैंग्वेज को देखकर उस पर भी कहीं ना कहीं एक्सपर्ट कमेंट लेना बहुत जरूरी है। और इसीलिए अब हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर संदीप वोरा भी मौजूद हैं। मैं संदीप सर के पास आपको लेकर चलूंगी, लेकिन पहले मुझे लगता है जरा दर्शकों को वो जो सहेली है निधि, उसके बयान दिखा देने चाहिए ताकि डॉक्टर संदीप वोरा को भी आसानी हो इस बॉडी लैंग्वेज को इंटरप्रेट करने में। बयान चलाइए। लड़की नशे में थी बहुत ज्यादा, लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। लड़की बहुत ज्यादा नशे में थी, लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। ठीक है, लड़की की गलती है, जो लड़की इतने नशे में ड्राइविंग कर रही है। मैंने उसको मना करा कि मत कर मत चला, मैं होश में हूँ, मेरे को चलाने दो। उसने मेरे पे विश्वास नहीं करा, उसने अपने आप पे विश्वास करा कि नहीं बहन तू घेर देगी मुझे, मैं चलाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। आप लोगों की जानते हैं बात को लेकर हुआ था? झगड़ा ही नहीं हुआ हमारा। मैं कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा नशे में थी। हम वहाँ से जा रहे थे, आगे से गाड़ी आ रही थी, प्लानो है, तो गाड़ी हम लड़की आगे गिरी, मैं साइड में गिर गई, फिर टक्कर हो गई, वो गाड़ी के नीचे घुस गई। लड़कों को पता था कि भाईजान उनके नीचे एक लड़की है। लड़कों ने जानबूझ के इस मौत को अंजाम दिया। उनको पता था, लड़की नीचे से चिल्ला रही थी, उसको ब्लेनो गाड़ी 2 बार आगे लेके गई, 2 बार पीछे लेके, फिर आगे लेके, फिर स्पीड में उसे खींचती हुई अपनी उसके नीचे उसके कुछ अटक गया था। वो किसी चीज में अटक गई थी नीचे गाड़ी के। अटकने के बाद वो आगे गई, पीछे गई, आगे गई, फिर उसे गाड़ी बिल्कुल आगे घसीट के ले गई। फिर उसे घसीटते वो छुट्टी नहीं होगी, उसे घसीटते बिल्कुल आगे ले गई। मैं होपलेस हो गई थी बहुत ज्यादा, इसलिए मैं घर में चली गई। मैंने किसी को डर के मारे नहीं बताया, मैं किसको बताती, मैंने किसी को नहीं बताया। मैं घर पे चली गई डर के मारे। मैं घर पे जाने के बाद मैं बहुत रोई, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर वालों पे बात आए और कुछ भी बात है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डर गई। तो ये सहेली निधि का बयान, कोई सवाल ऐसा नहीं था जिसका निधि ने जवाब ना दिया हो, और जवाब भी ऐसा कि पूरा जवाब, विस्तार से जवाब। अब मैं डॉक्टर वोरा का रुख करूंगी और मैं डॉक्टर वोरा से यह समझना चाहती हूं कि जिस शब्द का इस्तेमाल यहां पर निधि की तरफ से किया जा रहा था, मैं होपलेस हो गई थी, मैं बहुत डर गई थी, ये सामान्य है क्या कि 2 दिन पहले तक जो लड़की बिल्कुल होपलेस हो, डरी हुई हो, जब वो मीडिया के सामने आए, और सर मैं मीडिया और कैमरे का जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि अगर कोई आम व्यक्ति भी पहली बार इतने हुजूम के सामने मीडिया के आता है तो वो जरा गड़बड़ा जाता है, हिल जाता है,
लेकिन यहां पर ये लड़की इतने कैमरों, इतने माइक के सामने आती है और हर सवाल का बड़े तसल्ली बख्श अंदाज में, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिए चली जाती है। ये सामान्य है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक लड़की जो इतनी डर कर जो वो कह रही है, डर कर अगर वो कहीं घर पे वापस चलेगी उस वारदात के बाद, तो उसके बाद इतने कॉन्फिडेंस के साथ मीडिया के सामने आना ये बड़ा अननेचुरल है। दूसरा, मुझे सबसे बड़ी अननेचुरल चीज ये लग रही है कि ये कैसे पॉसिबल है कि अगर वो आपकी फ्रेंड के साथ ये हो रहा है तो आप ये सब अपने सामने देख रहे हो कि वो कुचली जा रही है, नीचे जा रही है गाड़ी के, और उसके बाद आप उस चीज को एक इग्नोर करके घर पर जाके बैठ जाते हो। ये बिल्कुल ही डाइजेस्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ये कोई हार्डन क्रिमिनल कहे तो समझ आ सकता है, बट एक रूटीन में एक नॉर्मल कॉमन लड़की अगर ये कहे तो बिल्कुल डाइजेस्टेबल नहीं है। ये कहीं पे मैच नहीं करता, बहुत ज्यादा विरोधाभास है। और दूसरी बात ये भी है कि आप ये सोचिए कि अगर आप किसी के साथ कोई क्लोज फ्रेंड है, आपके क्लोज फ्रेंड के साथ आप किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं और दूसरी साइड आकर आपके सामने कुछ सिर्फ वर्बली कुछ बोलती है, तो आप अपने फ्रेंड को सपोर्ट करोगे ना। यहां तो बिल्कुल एक्सट्रीम की बात होगी कि उसको नीचे दे दिया गया और ये उसको देखती रही और उसको एक्सप्लेन कर रही है कि वो आगे लेके गए, पीछे लेके गए। दूसरा, इसकी स्टेटमेंट में एक बहुत ही पेचीदा स्टेटमेंट में एक वर्ड आया, शी स्टार्टेड बाय सेइंग लड़की की गलती थी। क्या कोई अपने फ्रेंड जिसकी डेथ हो चुकी है उसको मीडिया में आकर ब्लेम करेगा अपनी डेथ के लिए? टोटली अननेचुरल, टोटली ट्यूटर्ड है। जो आप कह रही हैं मेरे हिसाब से बिल्कुल मैच करता है जितनी हमारे पास अभी तक की इंफॉर्मेशन है। सर, आप जो बात कह रहे हैं ना, लगातार कल से मैं यही बात कह रही हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दो लड़कियां साथ में जा रही हो, एक्सीडेंट हो, एक गिरे उसको हल्की चोट आई, ये समझ में आता है। कई बार एक्सीडेंट में ऐसा होता है, दो लोग जा रहे होते हैं, एक को हल्की चोट आती है, दूसरे की मौत हो जाती है, अचानक से उसको गंभीर चोट लगती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि दो दोस्त साथ में जा रहे हो, एक को कम चोट आए, दूसरी दोस्त घिसटती हुई गाड़ी में जा रही हो उसकी आंखों के सामने, और वो दोस्त उठे, अपनी चोट को झाड़े और अपने घर चला जाए और पुलिस को सूचना तक ना दे। ऐसा हो नहीं सकता है। ये जो कॉमन सेंस है वो ये गवारा नहीं करती है। लॉजिक यहां पर पूरी तरीके से फेल नजर आता है। और आगे का एजेंडा में इस वक्त मैं आपको एक और बड़ी खबर देने जा रही हूं। दिल्ली से ही यह खबर है। यह मामला भी महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में लड़की पर चाकू से हमला हुआ है। चाकू से हमला करने वाला युवक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, इस आरोपी का नाम सुखविंदर है, लड़की का दोस्त बताया जा रहा है। इस युवक ने लड़की पर चाकू से एक नहीं बल्कि कई वार किए, जिससे लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। सीसीटीवी में यह पूरी वारदात कैद हुई है। बताया जा रहा है दोस्ती टूटने से यह लड़का नाराज था। लड़की को दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम सीधे रुक करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद है। वरुण, सबसे पहले बताइए कि ये लड़की, इसकी हालत कैसी है अब? देखिए, करीब आधा दर्जन चाकू से वार पीड़िता के ऊपर किए गए हैं। फिलहाल अस्पताल में भर्ती है और स्थिति जो है वो स्टेबल है, खतरे से बाहर है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफा प्यार करता था, जबरन दोस्ती करना चाहता था। पीड़िता उस वक्त ड्राइविंग स्कूल की तरफ जा रही थी क्योंकि वो इन दिनों गाड़ी सीख रही थी। तभी ये शख्स जो आरोपी है वो इस लड़की को रोकता है और उससे पहले कुछ बातचीत करता है, उसको मनाने की कोशिश करता है। लेकिन जब लड़की उससे दोस्ती करने से इनकार कर देती है, उससे अपनी दोस्ती को आगे जारी रखने से इनकार कर देती है, तो ताबड़तोड़ चाकू से उसके ऊपर हमला कर देता है और फिर फरार हो जाता है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि उसने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जिस तरीके से राजधानी दिल्ली से लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं, तस्वीरें आ रही है विचलित करने वाली, उसने राजधानी दिल्ली में बेटियों की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका वरुण जैन इस तमाम जानकारी के लिए। तो अच्छी खबर यह है कि फिलहाल लड़की की हालत जो है वो स्थिर है, गंभीर रूप से वो घायल नहीं है, बेहतर हो रहा है उसका स्वास्थ्य। और ये युवक जो है इसे पुलिस ने पकड़ लिया है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर,
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।